जो जो ईरान में तख्ता पलट या फिर ईरान पर कब्जा करने की सोच रहे थे, अब उनकी खुद की पेंट गीली होने लगी है। जी हाँ, मैं आज आपको दिखाऊंगा पहला वो चेहरा जो सोच रहे थे कि ईरान में तख्ता पलट होगा, तेल पर कब्जा होगा, अब कुर्सी छीनने जा रही है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ गया। जी, दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि जो व्यक्ति ईरान का राजा बनने की कोशिश कर रहा था, वो 2 दिन पहले सिर्फ केचप फेंके जाने पर इतना डर सहम गया कि अब वो छिपा छिपा घूम रहा है। छिपा छिपा ईरान कहां खामेनेई, कहां ये अरगहाची, कहां गलीबाफ, कहां ये बड़े बड़े नेता जो गिरती हुई मिसाइलों के बीच भी ईरान की सड़कों पर बेखौफ होकर घूमते हैं, और कहां वो व्यक्ति रजा पहलवी जो केचप फेंके जाने के फौरन बाद किस हालत में आ गया है, जरूर देखिएगा। आगे आपको दिखाऊंगा यूएई के को लेकर जो एक लिस्ट जारी की थी, हमने आपको दिखाया था। सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन, इन 4 देशों को लेकर एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। 8 इनके केंद्र बताए गए। वजह क्या है? दरअसल इस बार यूएई, जी हां, यूएई स्पॉट बन गया है अमेरिका के लिए, जहां से ईरान पर ताजा हमले हो सकते हैं। इसीलिए यूएई को साफ तौर पर बता दिया गया कि अगला टारगेट तुम होगे और जबरदस्त इसका भुगतान करना होगा। और दिखाएंगे वो शहर जो कभी खूबसूरत हुआ करता था, गुलजार हुआ करता था, इजराइल की हरकतों की वजह से वहां हालात क्या है, और भी कई खबरें हैं। नेतन्याहू का वो प्लान जरा अरब देश वाले भी कान खोलकर सुन लें, जिसमें उसने बताया है कि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदलना ही उसका एकमात्र टारगेट है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये निकल कर आई है, टेलीग्राफ की खबर है। मिड टर्म चुनाव के बाद पहले ही दिन ट्रंप पर महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे डेमोक्रेट्स। वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम सांसद एकजुट हुए हैं। इससे पहले इनकी अपनी पार्टी के सांसद, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व विदेश मंत्री, इन्हीं के कार्यकाल में मौजूदा सेना के जनरल, नेवी वाले, तमाम लोगों ने इस आदमी को सन की पागल करार दिया है। जहां भी सुनाई देता है, विदेश, दूसरे देश वाले तो किसी से कह भी सकते हैं, खुद अमेरिकन और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग इस आदमी को पागल करार दे रहे हैं। तो ये आदमी, इसने पाली थी एक ख्वाहिश कि ईरान में तख्ता पलट होगा। आज सोचिए इसका खुद तख्ता पलट होने जा रहा है। कहां पर? महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है। मिड टर्म चुनाव के बाद पहले ही दिन ट्रंप पर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, यानी इसे चुनाव से हटा दिया जाएगा। अब जरा इस आदमी को देखिए, इस आदमी को राजा बनना है। जी हाँ, ईरान पर आकर कब्जा करना है। इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले देखिए वीडियो। در ذهنیت عمومی ملت ایران فراموش نخواهد شد. ما 50,000 نفر کشته ندادیم که تنگه هرمز باز بشود. तो शीशे के पीछे जाकर छिपना पड़ रहा है इस आदमी को। अब मैं फिर बताता हूं, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे नेता होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी हो जाता है। अब इस आदमी को जरा देखिए और जरा इनको देखकर, जहां ये खड़ा है वैसा ऐसा घटनाक्रम वहां नहीं हो सकता, ठीक है ना, बर्लिन, पेरिस में। वहां दूसरी तरफ देखिए, ईरान पर गिरती हुई मिसाइलों के बीच कौन कौन है। और मैं अकेले शीर्ष स्तर पर बैठे ईरान के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ईरान की जनता की बात कर रहा हूं। ऐसे ही हमले जब इजराइल पर हुए तो सारे इजरायली बंकर में छिप गए, लेकिन ईरान के लोग सड़कों पर थे। इस आदमी को ईरान पर कब्जा करके उसे अमेरिका के हाथ सौंपना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा बहादुर नजर आता है, जो आने वाले वक्त में मानकर चलिए पूरा रिजीम चेंज, ईरान में पूरा रिजीम चेंज, और इस आदमी को सौंप दिया गया। क्या इस आदमी की इतनी हिम्मत हो पाएगी कि अब इसके देश ईरान पर कब्जा करने वाले किसी अमेरिका जैसे देश को रोक पाए, जो सिर्फ केचप वाले हमले से इतना डर जाता है कि शीशे की दीवार पीछे खड़ा होना पड़े? हो पाएगा इससे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग भी यही सवाल कर रहे हैं। जिस बंदे रजा पहलवी को ईरान जाकर सत्ता संभालना है, वह बंदा बर्लिन में अपने ऊपर टमाटो केचप फेंके जाने के बाद बुलेट प्रूफ केबिन से संबोधित कर रहा है। ये है, इसने सपने देखे। क्या थी वो खबर? हमने आपको पहले भी दिखाई थी, इस पर धर लिया गया था। इसे देखिए, बस इसी हमले का, कितना गंभीर हमला है ना, मिसाइल अटैक हो गई होगी। देखिए, देखिए आगे जाके डर जाएगा ये, और डर जाएगा आगे जाकर। अभी देखिए एकदम डरेगा, ये देखिए डर गया।
खुद ये हालात तो हैं। इसके बाद भाई केबिन में बैठ गए हैं बुलेट प्रूफ वाली में, सपना अब भी वही। मैंने हमेशा कहा मैं रजा पहलवी के खिलाफ ऐसे नहीं हूं, बहुत जब इनके बारे में पढ़ा, इनके पिताजी के बारे में, इनके बारे में, तब समझ में आया इस आदमी ने जिस देश को, अपने देश को सौंप दिया हो। चलो मैं भी सोचता हूं पिता की गलतियों की खामियां इसके ऊपर थे, लेकिन यही व्यक्ति अभी दिसंबर के, पिछले साल दिसंबर के आखिर में और जनवरी से लेकर लगातार अमेरिका और इजराइल से अपील कर रहा था यह आदमी कि ईरान पर अटैक कर दो। ईरान पर अटैक करने की, यानी ईरान पर अटैक होगा तो किसकी जान जाएगी? ईरानियों की। ये ईरान के लोगों से मोहब्बत नहीं करता, ये सत्ता का लालची है। इसे कब्जा करना ईरान पर की कुर्सी पर बैठना, सिर्फ इतना ही, वरना अपने देश पर कोई हमला करने की बात करता है। चलिए ये देखिए एक खबर और निकल कर आई यूएई। अब खबर यह है कि यूएस अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एट अल दाफरा एयरबेस यूएई। इसमें बताया अराउंड 12 F/A-18 fighter jet has been deployed alongside at least 7 area refueling tanker and a C-17 cargo aircraft। इससे पहला बेन गुरियन एयरपोर्ट का भी हमने आपको दिखाया था। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी अमेरिका के ऐसे ही प्लेन्स की आमद बढ़ती जा रही है, और अब खबर है यूएई में कुछ ऐसा ही हो रहा है, यूएई में भी आमद बढ़ रही है। आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं पहले। ये तो एक शहर जो खाक हो गया, गजा से निकली हुई तस्वीर है। ये पूरा का पूरा शहर देखिए दूर तक खाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इजराइल को इस पर कब्जा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए, देखिए क्या कहता है ये आदमी। थोड़ा सा इसका बयान सुनिए, फिर आगे कहानी बता। הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. यह आदमी बताता है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने के लिए ट्रंप के साथ काम कर रहा है इजराइल। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने वादा किया था कि मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे, और हम यही कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। वे आर्थिक और सैन्य रूप से ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। हम पूर्ण सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। लेबनान में भी ऐसा ही है। अगला टारगेट सीरिया भी है। सीरिया के बाद अगला कौन है? जॉर्डन भी है। सऊदी अरब से भी इसकी सीमाएं हैं चटी हुई। अब आप समझिए कितने देश इसके निशाने पर होंगे। हाँ करिए, बुलाइए अमेरिका को, करते रहिए जो करना है। लेकिन अब खबर एक क्लास जाते जाते, हॉर्मुज में ईरान का माइन वॉर जारी है, ऊर्जा संकट बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कम लागत वाली समुद्री माइंस के जरिए हॉर्मुज में एसिमेट्रिक दबाव बनाया है, जिसने छोटे जहाजों और मिनी सब्स के इस्तेमाल की बात कही है। दावा यह भी है कि ऐसी माइंस लंबे समय तक निष्क्रिय रहकर बाद में सक्रिय हो जाती है, और ईरान ने अपने तट के पास से रूट्स चिन्हित किए हैं, जबकि बाकी इससे जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइन क्लियरेंस में लंबा समय यानी कई महीने लग सकता है, और ऐसी स्थिति में बड़े युद्धपोत संकीर्ण जल क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं। मिसाइल खतरे कारण कैरियर ग्रुप्स को दूरी बनानी पड़ सकती है। जो ईरान का दाव है, उस दाव में आप सोचिए कि इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या डिस्ट्रॉयर आ पाएंगे? ऐसे भारी भरकम अमेरिका के युद्धपोत गुजर पाएंगे? क्योंकि नीचे तो माइंस है। नमस्कार।